बोलो भारत माता की। आज इस परिवर्तन यात्रा में हमारे मध्य विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अगुवा, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है मेरे बड़े भाई और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही मंच पर इस यात्रा के संयोजक आदरणीय CR चौधरी साहब और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरलाल जी सारण, और मंच पर ही विराजमान है प्रदेश के मंत्री आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अभिलेष महर्षि जी, और उपस्थित यहाँ पर इतने विशाल जनसमूह में आए हुए सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में मेरी माता और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर पहुंची है और मैं देख रहा हूं कि ये यात्रा जिस तरह से यहाँ सुबह से आप इंतजार कर रहे हो, और यहाँ पर लगभग 10 बजे का समय 11 बजे का था और अब लगभग 4 बज रहे हैं, और 4 बजे तक आपने जिस तरह से इस यात्रा का इंतजार किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने मानस बना लिया है कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है। और इस यात्रा का जब से 2 तारीख से प्रारंभ हुई है, सभी जगह पर इसी तरह से स्वागत किया जा रहा है। जिस गांव से गुजरती है वहां पर उसको रोककर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। जिस ढाणी से भी निकलती है तो वहां पर बीच में भी रोककर इस यात्रा का स्वागत करके जनता यही कह रही है कि हम इस कुशासन से राजस्थान के अंदर एक निकृष्ट, नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार जो बहन बेटियों की रक्षा कर नहीं सकती, ऐसी किसान विरोधी सरकार से अब हम ऊब चुके हैं। और इसीलिए ये यात्रा आज यहाँ पर पहुंची तो विलंब से पहुंची है। मैं क्षमा चाहता हूँ आपके लिए इस बीच में, क्योंकि यात्रा के बीच में आने की वजह बीच में जगह जगह पर स्वागत जो हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर जो आज से 4.5 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, उस 4.5 साल पहले जो सरकार आई उससे जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद की थी, उनसे अपेक्षाएं की थी कि राजस्थान की तरक्की होगी, राजस्थान का विकास करने वाली ये सरकार होगी। और मैं उस समय विधायक था, मुझे अच्छी तरह से याद है और ध्यान है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय प्रदेश 1 नंबर पर चल रहा था। लेकिन मुझे आज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो राजस्थान विकास के अंदर 1 नंबर पर था, वो राजस्थान आज सबसे पिछले पायदान पर पहुंचा दिया इन 4.5 सालों के अंदर। विकास में सबसे पीछे डाला। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राजस्थान जहां पर देखते हैं कि क्राइम के अंदर 1 नंबर पर पहुंच गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान को 1 नंबर पर इन्होंने पहुंचा दिया। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। और इसके साथ ही देखें तो आज डीजल के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। भावों के अंदर, महंगाई के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई। और अगर बात करते हैं बिजली की, तो बिजली के अंदर जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय लाइट जिस तरह से व्यवस्था एक सुदृढ़ तरीके से चल रही थी, सुव्यवस्थित। लेकिन उसके बाद में आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। आज ये बात तो करते हैं हम 100 यूनिट फ्री देने की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100 यूनिट फ्री तो बहुत दूर की बात है, लाइट मिल भी नहीं रही है। जिन्होंने वादा किया था कि हम 6 घंटे लाइट देंगे, उनके घोषणा पत्र में था। आज जो किसान फसल के लिए उम्मीद करता था, जहां पर उसके डबल क्रॉप एरिया या जहां पर ट्यूबवेल या जिस तरह से वो अगर पानी निकालता कुएं से, तो उसको उम्मीद थी कि मेरा पानी
अगर वह बरसात नहीं हुई तो मैं पानी कुएं से निकाल कर काम चला लूंगा। लेकिन उनको सिर्फ 1.5 या 2 घंटे लाइट मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ, और उसकी वजह से किसान की फसल चौपट हो गई। किसान की अपनी आंखों के सामने, उसके सामने आंसुओं के खून के आंसू आ रहे हैं। वो लाइट का इंतजार करता है लेकिन उसको लाइट नहीं मिलती। मुझे आप बताइए कि हमें 50-100 यूनिट फ्री चाहिए, हमें लाइट चाहिए, मुझे ये बताइए। और बात इन्होंने किधर से पैसा निकाला? झूठ बातें करते हैं कि हमने पैसा लाइट फ्री की है। हमारे 8,500 रुपए जो मिलते थे सब्सिडी के, वो लाइट के बंद कर दिए, वो कटौती करके, और इधर कह रहे हैं हम फ्री देने की बात करते हैं। इस तरह से झूठ का सहारा लेकर ये सत्ता में आए। किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। और उसके साथ ही आज जिस तरह से किसानों के लिए मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान के किसान जो बाजरा नरेंद्र मोदी जी दुनिया में लेके गए, उस बाजरे के भाव जो उसको मिलने चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी निर्धारित कर दी। एमएसपी के लागत जो एमएसपी की रेट है, बाजरे की रेट है, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक प्रदेश है, और एमएसपी की लागत जो है 25 रुपए किलो है, उसको मेरे यहाँ के किसानों ने 12-13 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हुआ। मैं बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहता रहा, कृषि मंत्री होने के नाते, कि मध्य प्रदेश के अंदर 25 रुपए किलो के अंदर, 2500 रुपए क्विंटल के अंदर बाजरा मध्य प्रदेश की सरकार खरीद रही है, उधर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है, और इधर जिस तरह से हरियाणा की सरकार है वो किसानों से बाजरा 25 रुपए में खरीद रही है। आप भी पत्र लिखिए भारत सरकार को, ताकि राजस्थान के किसानों को बाजरे का 2500 में बेचने के लिए उसको भाव मिल सके। लेकिन अशोक गहलोत ने भाव नहीं, उसकी चिट्ठी नहीं लिखी। और आज मैं ईमानदारी से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आज दिन तक इसको 4.5 साल से कह रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब बैठे भी कहा कई बार कि हमारे बाजरे को एमएसपी पर खरीदा जाए, विधानसभा के अंदर कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं खरीदी। और मैं आज यहाँ मन से कहकर जा रहा हूँ कि राजस्थान के आने वाले समय में हम बाजरा निश्चित रूप से, अगर अशोक गहलोत पत्र लिखेंगे तो हम बाजरा 25 रुपए के अंदर क्विंटल में भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। और वरना अशोक गहलोत जी तैयार हो जाओ, ये राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम 25 रुपए के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीद करने का मैं आज यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ छल करने वाली, युवाओं के साथ धोखा करने वाली इस पैरी गूंगी निकृष्ट सरकार, जिन्होंने युवाओं को 3500 का झांसा देके आई, रीट की चीट इन्होंने की, और उसके साथ ही पेपर लीक करने वाली ये सरकार युवा से लेकर, मजदूर से लेकर, गरीब से लेकर, किसान से लेकर, और हर तरह से इन्होंने 4.5 साल में ठगी करके युवा के साथ में जिस तरह से छलावा किया है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान में ऐसी निकृष्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अशोक गहलोत इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है, इसलिए मैं प्रदेश को बचाना है, हमारे देश को आने वाले समय में आगे बढ़ाना है, विकसित हमारा प्रदेश बनाना है। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले समय के अंदर ये परिवर्तन की लहर नहीं है, ये परिवर्तन की आंधी है, और निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, वैसा ही विकास हम आने वाले समय में राजस्थान का करेंगे। ऐसी बात कहकर हम परिवर्तन करेंगे, और इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।